अयोध्या, जबरा मारे निबरा के रोवे न देयल, ये कहावत थाना कैंट क्षेत्र के पीड़ित अरुण सिंह पर सटीक व्यक्ति है, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले अपनी निजी जमीन पर बैंक से ऋण लेकर शोरूम बनवाया और 2019 में उसे किया कार कंपनी को 3 साल के लिए अनुबंध कर किराए पर दे दिया था। आज जब अनुबंध खत्म हो गया है और वह शोरूम खाली करने की गुजारिश कर रहे हैं तो दबंग किया कार कंपनी का प्रबंधन उन्हें बेनामा करके भूल जाने नहीं तो जान से हाथ धोने की खुली धमकी दे रहा है। किया कार कंपनी की दबंगई से परेशान अरुण सिंह न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। उनकी सुनने वाला कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक कोई नहीं है। जब अपनी पीड़ा लेकर वह जिले के बड़े अफसरों के पास जा रहे हैं तो उन्हें यह कहकर वापस कर दिया जा रहा है कि ऊपर से दबाव है, तुम्हें कंपनी को 6 महीने की समय देना पड़ेगा, जबकि नवंबर 2022 में अनुबंध की समय सीमा समाप्त होने से 4 माह पूर्व ही वह कंपनी को अनुबंध बढ़ाने या समाप्त होते ही खाली करने की नोटिस भी दे चुके हैं। पीड़ित अरुण बताते हैं कि जब अनुबंध खत्म होने पर हमने उसमें बढ़ाने की बात कही तो कंपनी के जिम्मेदारों ने यह कहकर मना कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारा काम नहीं चल रहा है, हम सिटी में शोरूम खोलेंगे, इसे 10-12 दिन में ही खाली कर देंगे। इसके बाद जब 1 दिसंबर को उन्होंने फिर बात की तो उन्हें मैनेजर ने ऑफिस बुलाकर डायरेक्टर से बात कराया, जिसके बाद उन्हें धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद परेशान अरुण सिंह एसडीएम सोहावल से लेकर जिलाधिकारी तक चक्कर काटते रहे, लेकिन जब किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी तो थक हार कर उन्होंने मंगलवार को शोरूम में ताला लगा दिया, जिसके बाद अब उन्हें पुलिस धमका रही है कि वह कार कंपनी को समय दे नहीं तो बुरे फंस जाएंगे। जब इस संबंध में थाना कैंट के प्रभारी रतन शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला अदालत में है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। दोनों पक्षों को शांति बनाए रखते हुए सक्षम अधिकारी से आदेश लाने की बात कही जा रही है। जब मामला सिविल कोर्ट में हो तो ऐसे में पुलिस क्या कर सकती है। ये है 2019 में हम इनको 3 साल का एग्रीमेंट किए थे और नवंबर 2022 में इनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। इसके पहले भी हम बात किए तो कहे कि अगर आपको चाहिए तो एग्रीमेंट बढ़वा लीजिए, तो ये कहे ऐसा है हमारा शोरूम यहाँ नहीं चल सकता, ग्रामीण क्षेत्र पड़ रहा है, कंपनी हमको मना कर रही है, हम शहरी क्षेत्र में चालू करेंगे और RKVK के बगल में एग्रीमेंट करवा लिए, आपको जिसको देना है दे दीजिए। हम कहे ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में इनकी आश्वासन के बाद हम प्रेम ऑटो सेल्स को एग्रीमेंट कर दिए। हम 1 दिसंबर को यहाँ जब पहुँचे तो ये कह रहे हैं भैया हम 10-12 दिन में इसको खाली कर देंगे, आप परेशान मत होइए। उसके बाद में 12 दिसंबर को फिर हम आए, हम कहे भैया अभी आपका खाली नहीं हुआ, हम अगले आदमी को एग्रीमेंट कर दिए हैं, हम 70-80 लाख रुपए हमारा लोन है हमारे ऊपर, कैसे भरा जाएगा। अगर वो पोजीशन नहीं पाएगा तो हमको कोई किराया नहीं देगा, EMI नहीं जाएगी, हमको बहुत दिक्कत है। तो कहे नहीं ठीक है। फिर 13 दिसंबर को ये हमको अपने ऑफिस में बुलाए तो मैनेजर फ़ोन लगाया, जो सेशन सिंह मैनेजर थे यहाँ के, वो डायरेक्टर को फ़ोन लगाए तो डायरेक्टर कहने लगे कि ऐसा है एग्रीमेंट नहीं, आप बैनामा कर चुके हो, भूल जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। हम DM ऑफिस, SSP ऑफिस, कैंट, सब जगह, हम हर जगह जहाँ जहाँ था, यहाँ SDM के पास गए सोहावल, हमको कोई न्याय नहीं मिला, कहीं पे कोई न्याय नहीं। बस यही कहते हम नहीं जानते इसको, ये ऊपर का मामला है, दबाव है, यही बोल के सब हटा देते थे। नवनीत पांडे ने यही कहा था। फिर उसके बाद में मैनेजर यहाँ के कहने लगे कि ऐसा है वहाँ 25 लाख रुपए लगेगा, आप दे दीजिए, हम उसको बनवा के खाली कर दे रहे हैं। थी डायरेक्टर और मैनेजर से बात हुई थी हमारी, अभी ये स्थित है, हम इसको बंद करा दिए हैं क्योंकि जब हमको कहीं से न्याय नहीं मिला तो हम इसको बंद करवाए हैं, लेकिन हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। ये पुलिसकर्मी लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं 100 नंबर भी आई थी कि आप इसको खोलो नहीं तो बहुत गलत में फंस जाओगे। हम यही चाह रहे हैं कि हमारा मदद हो, लेकिन अगर हमको कुछ होता है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। अरुण सिंह। फिल्म पठान को लेकर अब संत समाज भी इसके विरोध में उतर चुका है। संतों का कहना है कि मूवी में हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत किया गया। तो वहीं तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यदि किसी भी सिनेमाघर में फिल्म चली तो उसे जला दिया जाएगा। फिल्म को लेकर संतों का विरोध। दरअसल कुछ दिनों पहले पठान फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ था। फिल्म में अभिनेत्री का ड्रेस भगवा रंग का है, जिसके बाद से फिल्म को लेकर विरोध शुरू हो गया। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज फिल्म पठान को लेकर अयोध्या में भी संतों में खासा उबाल है। अयोध्या के संतों ने फिल्म का विरोध किया। परमहंस बोले ये भगवा रंग का अपमान है और ये बार बार बॉलीवुड की फिल्मों में हो रहा है।
बॉलीवुड में हमेशा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। तपस्वी छावनी के मनहत जगतगुरु स्वामी परमहंस आचार्य ने कहा, फिल्म के अभिनेता शाहरुख खान पर देश की संस्कृति को नीचा दिखाने का आरोप लगाते हुए फिल्म और शाहरुख खान का पोस्टर जलाया। अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंस महाराज ने फिल्म का विरोध करते हुए शाहरुख खान की आलोचना की। तपस्वी छावनी के महंत ने कहा कि बार बार बॉलीवुड की फिल्मों में ही हिंदू देवी देवताओं व भगवा का अपमान किया जा रहा है। यदि फिल्मों में हिंदू धर्म का अपमान नहीं खत्म हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु फिल्म पठान के अभिनेता का पोस्टर जलाते हुए पठान मूवी द्वारा हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया और लोगों से अपील की कि सभी इस फिल्म का बहिष्कार करें। वहीं उन्होंने कहा कि सभी से इस फिल्म के बहिष्कार की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की आने वाली मूवी में भगवा रंग का अपमान हुआ है, इसलिए उन्होंने सभी से इस फिल्म के बहिष्कार की अपील करते हुए फिल्म अभिनेता का पोस्टर जलाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी सिनेमाघर में यह फिल्म लगी तो उसे भी जला दिया जाएगा। खान बनी हुई है, उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं खोज रहा हूँ, मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जो इस तरह की फिल्म और वेब सीरीज बन रही है उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार बाइकाट होना चाहिए। किसी में दम नहीं है। मैं कहता हूं कि शाहरुख खान तो इस्लाम से आता है, अपने मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी करके बता दे, पैगंबर मोहम्मद पर कोई जो है फिल्म अथवा वेब सीरीज बना दे, किसी में दम नहीं है। केवल सनातन धर्म का अपमान करके ये पैसा कमाने का ये जो बनाए हुए हैं, इसको अब खत्म किया जाएगा। और जो भी स्थिति आएगी, यह चैलेंज भी है कि अगर सनातन का अपमान करोगे तो तुम्हें सजाए मौत देने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। हमारे प्रभु श्री राम ने राक्षसों का वध किया, भगवान कृष्ण ने राक्षसों का वध किया, हनुमान ने राक्षसों का वध किया, भगवान शिव प्रलयंकर ने राक्षसों का वध किया। और अब साधु संत जो सनातन विरोधी जिहादी हैं, इनका वध करने के लिए तैयार हैं। अगर ये लोग इस फिल्म को नहीं रोके, अगर यह पठान फिल्म नहीं रोकी गई तो निश्चित रूप से इन जिहादियों का वध हम लोगों के हाथ होगा। वंदे मातरम बिल्कुल फूंका जाएगा। जिस भी सिनेमा हॉल में ये जो है तो मूवी दिखाई जाएगी, उस सिनेमा हॉल को हम लोग जो है फूकेंगे। और ये अपील भी करते हैं कि जहां कहीं भी ये फिल्म लगे उस थिएटर को बिल्कुल फूको, क्योंकि सनातन धर्म का अपमान अगर होगा तो जो भी उसमें सहयोगी हैं उनको दंडित किया जाएगा। अयोध्या जनपद के रौनाही थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 तहसीनपुर टोल प्लाजा पर एक बस हादसे का शिकार हुई। दिल्ली के आनंद विहार से चलकर बिहार जा रही डबल डेकर बस ड्राइवर RTO को देख भागने के चक्कर में मंगलवार सुबह रौनाही टोल बूथ के डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। बताया जा रहा है कि RTO की चेकिंग को लेकर तेजी से भागने के कारण बस पलट गई। बता दें कि आनंद विहार से बिहार जा रही बस सुबह जिले के रौनाही थाने क्षेत्र के तहसीनपुर टोल प्लाजा के पास सुबह करीब 6 बजे पहुंची। तभी अचानक टोल प्लाजा के 8 नंबर बूथ पर डिवाइडर तोड़ते हुए पलट गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई गांव तक आवाज गई। यात्रियों की मची चीख पुकार मच गई। आसपास से ग्रामीणों की मदद से टोल कर्मियों ने सभी को बाहर निकाला। हादसे में बस चालक समेत 15 यात्री घायल हो गए। इसमें 3 की हालत नाजुक है। सभी घायलों को रौनाही CHC और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस के जवान पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। वहीं टोल प्लाजा के सहायक प्रबंधक महेश तिवारी ने का कहना है कि RTO व सेल टैक्स वाले रोज बूथ से पहले सुबह ही आकर खड़े हो जाते हैं, जो नियम विरुद्ध है। 500 मीटर के दायरे में कोई भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसी के चलते हादसा हुआ। रौनाही SO ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। RTO यहाँ पे लगे थे और इसको दौड़ाए, ये भगा ये लाइन पे और ये चढ़ के डिसबैलेंस होकर यहाँ पलट गए। ये इनका यही काम प्लाजा पे RTO सेल टैक्स से अब यहीं लगे रहते हैं, जो कि 500 मीटर का नियम यहाँ लगना नहीं चाहिए इनको यहाँ पे बिल्कुल भी। कितने यात्री सवार थे बस में लगभग? इसमें जो भी यात्री हो, लेकिन 15-20 घायल हुए हैं।
70 यात्री थे। हाँ 70-80 यात्री थे। काम है और ये यहीं पे प्लाजा पे लगाते हैं और कोई उनकी वजह से गाड़ियाँ पलट जाती हैं सब। 5 बजे चली है। यहाँ करीब कितने बजे आगे होंगे? यहाँ 6:30 बजे। क्या हुआ था? ये बस संभाल नहीं पाया है। नहीं, कैसे नहीं संभाल पाया? बात क्या थी? सारी बसें तो आराम से निकलती हैं, ये कैसे पलट गई? स्पीड में थे या पता नहीं क्या हुए थे, हम तो बैठ के सो रहे थे। अच्छा, गाड़ी के आप हाँ, पैसेंजर हैं? ये जो पैसेंजर है। क्या तुम नाम है? मोहम्मद सद्दाम। कहाँ के रहने वाले? दरभंगा जिला, दरभंगा जिला, बिहार। बिहार। अच्छा, तो कोई इसमें तो जो सो ना रहा हो, कोई है ऐसा?